लो भाई, हरियाणा फैमिली आईडी बड़ा ऐलान सारे प्रदेशवासियों के लिए जान लो भाई। फैमिली आईडी के रिगार्डिंग है आज की बड़ी सूचना। तो भाई हरियाणा में इन लोगों की नई बनेगी नई फैमिली आईडी और बड़ी बनाई भी हो जाएगी रद्द। यदि आपने नहीं कराए ये काम तो भाई ये 3 बड़े कारण आए हैं सामने नई फैमिली आईडी ना बनने के और बड़ी बनाई फैमिली आईडी कटने के। तो कौन से हैं वो बड़े कारण? तो सारे भाण और भाइया ने काके ताऊ ताइया ने मर्द वीर और लुगैया ने आपके अपने राजकीय हाथ जोड़कर राम राम। साथियों, हरियाणा फैमिली आईडी सरकार का बड़ा कदम। अब हरियाणा फैमिली आईडी में गलतियों को सही करने के लिए स्कूल के छात्रों को दे दी है ट्रेनिंग। तो हरियाणा सरकार ने परिवार पहचान पत्र में गलतियों को सुधारने के लिए नई योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत सरकारी स्कूलों के कक्षा 9 से 12वीं तक के विद्यार्थियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस प्रशिक्षण में विद्यार्थियों को टैबलेट के माध्यम से परिवार पहचान पत्र में पोर्टल पर जाकर गलतियों को सुधारने की प्रक्रिया सिखाई जाएगी, क्योंकि टैबलेट सभी 9 से 12 तक के बच्चों को दे रखा है। तो भाई विद्यार्थियों को बताया जाएगा कि वे किस प्रकार मृत व्यक्तियों के नाम हटाकर जानकारी अपडेट कर सकते हैं। यह प्रशिक्षण प्रोजेक्टर के माध्यम से दिया जाएगा, जिससे विद्यार्थियों को समझने में आसानी होगी। टैबलेट के माध्यम से सिखाई जाएगी प्रक्रिया। सरकार ने कक्षा 9 से 12वीं तक के विद्यार्थियों को पहले ही टैबलेट उपलब्ध करवा दिए हैं। इन टैबलेटों के माध्यम से विद्यार्थियों को परिवार पहचान पत्र में सुधार करने की प्रक्रिया सिखाई जाएगी। तो भाई इसमें विद्यार्थियों को तकनीकी ज्ञान मिलेगा और वे अपने आसपास के लोगों को भी इस प्रक्रिया में मदद कर सकेंगे। पायलट प्रोजेक्ट के तहत रेवाड़ी के संगवाड़ी और खोड़ गांव के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में जागरूकता शिविर लगाए गए हैं। इन शिविरों के सकारात्मक परिणाम को देखते हुए अब परिवार पहचान पत्र प्राधिकरण ने क्रेडिट डिपार्टमेंट ने पूरे प्रदेश में जागरूकता शिविर लगाने की योजना बनाई है, जिससे जो भाई फैमिली आईडी है तो फैमिली आईडी से छात्रों को अनेक लाभ मिलते हैं और जो त्रुटियां हो चुकी हैं या जो भी गलतियां हैं उनको अब वे डोर टू डोर जाकर आसानी से सही भी कर सकते हैं। तो भाई परिवार पहचान पत्र, जिसे फैमिली आईडी के नाम से भी जाना जाता है, छात्रों को कई लाभ प्रदान करती है। इससे केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ आसानी से मिल जाता है। यह छात्रों की पात्रता सुनिश्चित करता है, खासतौर पर छात्रवृत्ति और शिक्षा संबंधी योजनाओं में। फैमिली आईडी के जरिए आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र और जन्म प्रमाण पत्र बनवाना आसान हो जाता है। इससे छात्रों के शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन की प्रक्रिया भी सरल हो जाती है। अगली कक्षा में प्रमोट या प्रमोशन का काम भी सरल हो जाता है। तो भाई योजनाओं का पारदर्शी संचालन, डिजिटल रिकॉर्ड के माध्यम से सरकारी योजनाओं को तेजी से लागू करने और ट्रैक करने की सुविधा होगी। साथ ही जो विभागीय प्रक्रिया में भी पारदर्शिता आएगी। प्रशासनिक तैयारियां और निर्देश, भाई जिला अधिकारियों ने निर्देश जारी करते हुए कहा है कि गांव-गांव जाकर फैमिली आईडी जो प्रक्रिया है दुरुस्त करने की वो चलाई जाए। इसके लिए प्रशासन विशेष शिविरों का आयोजन कर रहा है, जहां लोगों को आवेदन करने में सहायता दी जाएगी। इसी के साथ ही सभी जनसेवा CSC को निर्देश दिए गए हैं कि वो बिना बाधा के भाई फैमिली आईडी में हुई त्रुटियों को सही करें। तो फैमिली आईडी बनवाने के लिए किन दस्तावेजों की होती है आवश्यकता? यदि आप फैमिली आईडी नहीं बनवाना चाहते तो इसके लिए आपको कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। फैमिली आईडी बनवाने के लिए जो दस्तावेज हैं, आपका पूरे परिवार का आधार नंबर,
मोबाइल नंबर जो कि भाई आपके आधार से लिंक हो, मूल निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड यदि पहले से है, बैंक खाता विवरण और भाई आय प्रमाण पत्र। तो हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, इन परिवारों के PPP होंगे रद्द, बदलाव की प्रक्रिया भी होगी आसान। तो हरियाणा सरकार, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने परिवार पहचान पत्र मतलब PPP से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है। आप प्रदेश से बाहर रहने वाले परिवारों के PPP को रद्द करने का निर्णय लिया गया है। यदि कोई परिवार का कोई सदस्य प्रदेश से बाहर रह रहा है या उसकी मृत्यु हो चुकी है तो उसकी PPP निरस्त मानी जाएगी। इसलिए भाई आप जो 3 बड़े कारण हैं वो यही हैं कि प्रदेश से बाहर रह रहे हैं, राशन नहीं ले रहे, या फिर अपनी फैमिली आईडी को अपडेट नहीं कराया, आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया। तो ये 3 कारण हैं। तो यदि परिवार का मुख्य हरियाणा परिवार पहचान प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को किसी सदस्य को PPP से बाहर करने के लिए अनुरोध करेगा तो वह सदस्य सूची से हटा दिया जाएगा। इस संबंध में प्राधिकरण के CEO जे गणेशन ने नए नियम जारी किए हैं जो तुरंत प्रभाव से लागू होंगे। सरकार ने PPP डाटा की गोपनीयता बनाए रखने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। अब कोई भी एजेंसी इस डाटा को केवल सरकारी योजनाओं, सब्सिडी, सेवाओं और भर्ती प्रक्रियाओं के सत्यापन के लिए इस्तेमाल कर सकेगी। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग और हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा की जाने वाली भर्तियों के मामले में ही इसे साझा किया जा सके। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सरकारी बोर्ड, विश्वविद्यालय और अन्य अधिकृत संस्थान ही इस डेटा का उपयोग कर पाएंगे। इनके अलावा भाई आधार कार्ड या आपकी फैमिली आईडी की गोपनीयता बनी रहेगी, उसमें किसी प्रकार का डेटा कोई अनाधिकृत व्यक्ति नहीं ले पाएगा या अन्य किसी भी प्राइवेट काम में वो उपयोग नहीं ला सकता। आपकी फैमिली आईडी के डाटा की गोपनीयता बनाए रखने के लिए सरकार ने उसके लिए बड़े कदम उठाए हैं। तो जन्म तिथि में बदलाव की प्रक्रिया होगी आसान। आप परिवार पहचान पत्र में दर्ज जाति के सत्यापन के लिए पटवारी द्वारा जांच की जाएगी। यदि परिवार द्वारा घोषित जाति और पटवारी की पुष्टि समान पाई जाती है तो जाति को प्रमाणित कर दिया जाएगा। आप दोनों में अंतर पाया जाता है तो बिना उचित जांच के जाति सत्यापन नहीं होगा। वहीं जन्म तिथि में बदलाव की प्रक्रिया भी सरल कर दी गई है। आप जन्म प्रमाण पत्र, 10वीं की सर्टिफिकेट, पासपोर्ट या स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र में दर्ज जन्म तिथि के आधार पर PPP की जन्म तिथि को सुधारा जा सकेगा। इसमें भाई कोई अन्य अपडेट की आपको आवश्यकता नहीं होगी, आपकी जन्म तिथि भी सुधर हो जाएगा। तो सरकारी कर्मचारियों के मामले में उनका डेटाबेस में दर्ज जन्म तिथि को ही मान्य माना जाएगा। वहीं सेवानिवृत्त जवानों के लिए रक्षा सेवाओं द्वारा जारी सेवा मुक्ति प्रमाण पत्र को जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में स्वीकार कर लिया जाएगा। तो भाई फैमिली आईडी में बने रहने के लिए आपको सबसे पहले अपडेट करानी है अपनी फैमिली आईडी। उसके लिए आपके पूरे परिवार का आधार कार्ड लेकर आपको भाई अपने CSC केंद्र पर या फिर आपका BPL कार्ड है तो वहाँ जाएं डिपो वाले के पास और बायोमेट्रिक करें ताकि सत्यापित हो सके कि सारे परिवार के सदस्य जीवित हैं और कोई भी बाहर नहीं रह रहा है। दूसरा है कि उसमें आय यदि त्रुटि से बढ़ गई है तो उसको दुरुस्त करा लें और अपने बैंक खाते को अपनी फैमिली आईडी में अपडेट करा लें, अपने खाते को एक्टिव रखें। क्योंकि भाई लगभग 1 नवंबर या अगले महीने से ही जो महिलाओं के 2100 रुपये हैं लाडो लक्ष्मी योजना के वो भी आने शुरू हो जाएंगे, तो फिर आपको दिक्कत होगी। साथियों यही बड़ी खबर थी जो आपको बताना था।
खबर अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।